नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। आज चुनावी माहौल, चुनावी सरगर्मी इतनी तेज हो चुकी है, लगातार हमें जनता का मूड दिखाई दे रहा है। जनता अब की बार किस मूड में है, लगातार हम आपको बता रहे हैं। आज हम आए हैं पहलवानों के गांव छारा में। छारा गांव की मिट्टी कुछ खास है। अगर मैं बताऊं, यहाँ पे ऐसी मिट्टी में ऐसा जादू है कि यहाँ एक तालाब है जो इंसान की बीमारी तक ठीक कर देता है। ऐसा तालाब छारा गांव में मशहूर तालाब पीलिया जोड़ के नाम से मशहूर है। और ये गांव है चौधरी हरद्वारी लाल का, जो पहले हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं, जिनको अगर कहूँ तो मैं पूरे हरियाणा में सबसे पढ़ा लिखा माना गया है। आज उस गांव में हम खड़े हुए हैं, पहलवानों के नाम से मशहूर गांव छारा। आपको छारा के अंदर रोहतक लोकसभा का हाल सुनाते हैं। बेरी हलके का गांव छारा है। आइए बात करते हैं और बताते हैं लोगों की क्या राय है, जनता का क्या मूड है, अब की बार किसके सर पे ताज सजते हुए देखना चाहती है जनता। आइए। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। भाई साहब, क्या लग रहा है अब की बार किसकी तरफ जा रही है सरकार? सरकार जी कांग्रेस की बनाएगी और 10 की 10 सीट कांग्रेस की आएंगी। अच्छा जी। हाँ। क्या रीज़न है कि कई जगह मैंने देखा है कि भाई पिछली जब शुरुआत हुई इलेक्शन की तो कांग्रेस का ऐसा लग रहा था कि भाई एक जो हॉट सीट हमारी रोहतक लोकसभा की वही आती दिख रही थी, उसके अलावा नहीं था। लेकिन टाइम जाते जाते आज के दिन जो कैंपेनिंग हो रही है, आज ऐसा माहौल हो गया है कि 7 से 8 सीट पे कांग्रेस आती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को 2 सीट पे समेट के रख दिया है। तो ऐसा किस वजह से हुआ, थोड़ा सा बताओ। देखो जी, जो था सीट थोड़ा सा इनकी लेट डिक्लेयर हुई। अच्छा। लोग चाहते थे कि उम्मीदवार देखेंगे, किस दमदार उम्मीदवार काम करने वाला कौन है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में सब अच्छे आदमियों को टिकट मिली और जनता जो है इसी की वेट में थी। अच्छा। हाँ। तो और जनता ने मन बना लिया कि बीजेपी को भगाना है, कांग्रेस को लेना है। मौजूदा सरकार बीजेपी की तरफ से क्या शिकायतें हैं? लोगों के अंदर इतना रोष कैसे हो गया, क्यों हो गया है? शिकायतें हैं जी, काम तो कुछ किया ही नहीं। अच्छा। हाँ, एक भी काम नहीं किया। ना किसी की मंदिर का, स्कूल का, कॉलेज का, कहीं पूरे जिले में कहीं भी निर्माण नहीं हुआ। अच्छा। एक स्कूल का नाम बता दो, अपग्रेड किया हो। एक स्कूल में एक कमरा किसी में बनाया हो, किसी पूरे इस इलाके में को स्टेडियम बनाया हो, को कॉलेज बनाया हो, को यूनिवर्सिटी बनाई हो। शिक्षा का हब, शिक्षा से ही देश विकसित होता है। सही कह रहे हो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा 10 साल में बहुत आगे ले गए थे। इन्होंने तो क्राइम में सबसे आगे कर दिया, बेरोजगारी में सबसे आगे कर दिया। अब 85-86 लाख नौकरियों, 1000 नौकरी हरियाणा में खाली पड़ी है। जिस परिवार में एक नौकरी सरकारी मिल जाती थी, उसकी दाल रोटियां गुजारा हो जा रहा था। अब ये कौशल रोजगार चला दिया। कौशल रोजगार मतलब मियाँ बीबी भी रोटी नहीं खा सकते, क्यों 5-4 हज़ार रुपये तो तेल कला जाएगा, मोटर ले जाएगा। 10-12 हज़ार रुपये बचेंगे जी, उनके बच्चे की फीस भी नहीं दे सकते। तो मतलब आपका कहना है बेरोजगारी और चरम सीमा पर, शिक्षा के अंदर ना सुधार करने की वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा निराशा है बीजेपी सरकार को लेके। हाँ, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बदलाव चाह रहे हैं और अब की बार जो है हुड्डा सरकार के साथ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जाना चाह रहे हैं। यहाँ पे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और खड़गे साहब, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नेतृत्व में इलेक्शन हो रहा है जी। और देश, पूरा ही देश, हरियाणा का नहीं करे, पूरा देश बेरोजगारी की चरम सीमा पर है। सारा देश बेरोजगार कर दिया, सारा देश बेच दिया। रेलवे का महकमा 70-80 हज़ार नौकरी, लाखों नौकरी हर साल लेकर थी, वो अडानी को दे दिया। अच्छा। एयरपोर्ट अडानी को दे दी, LIC अडानी को दे दिया, छोड़ के दिया। कुछ लोगों का मानना है कि जिस तरह के जो काम किए हैं, जैसे पिछली बार क्या था कि डॉक्टर अरविंद शर्मा की बजाय मोदी जी के चेहरे ने काम किया था, लोगों ने मोदी जी के चेहरे को वोट दिया था। तो अब की बार जैसे मोदी जी ने काम करवाए हैं, जो जैसे मान लो राम मंदिर बनवाना, 370 हटवाना, 3 तलाक हटवाना, या कुछ और ये अग्निवीर और ग्रुप डी की नौकरियां देना, इनसे लग रहा है कि मोदी जी के चेहरे के साथ फिर जनता जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं जाएगी जी। देखो, आस्था है, राम मंदिर बनवाया, अपने भीतले में हम राम रखांगे तो राम जी हैं, तो राम राम करें, भीतरले में छोरी हो, कैसे काम चलेगा? ठीक बात है। मोदी जी जो हैं जी,
वर्ल्ड के, आप गूगल पर सर्च करके देख लो, वर्ल्ड के आज तक के सबसे पहले झूठे प्रधानमंत्री साबित मोदी जी हैं। अच्छा। 15 लाख का वादा किया, पूरे हिंदुस्तान में एक आदमी ले दो, 150 करोड़ की आबादी का हिंदुस्तान है जी जी। एक आदमी ले दो 150 करोड़, मेरे खाते में 15 पैसे भी आए हों, झूठ साबित होगी नहीं, हम गलत नहीं बोलेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। देश का प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री ऐसा है आजाद हिंदुस्तान होने के बाद आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो और एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब अगर मोदी जी दे दे, तो मतलब अब की बार आपका मानना है कि मोदी की गारंटी नहीं चलेगी? खत्म जी, खत्म है। शुरू ना हो गारंटी, ठीक है। चलने की बात दूर, गारंटी शुरू नहीं हो। तो क्या लग रहा है भाई साहब, रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र का जो बहुमत नंबर रहेगा, मार्जिन क्या रहेगा? मार्जिन रहेगा जी कम से कम 4 लाख वोटों दीपेंद्र हुड्डा जी जीतेंगे। अच्छा जी, 4 लाख वोटों से 4 लाख पूर्ण बहुमत दे रहे हो मतलब? फुल बहुमत जी, और सारी 10 की 10 सीट आएंगी जी। 10 की 10 सीट आप मतलब कांग्रेस को दे रहे हो? 10 की 10 जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद आपका जी। हमारे साथ पूर्व सरपंच गांव छारा से जोगिंदर भाई साहब भी हैं। भाई साहब राम राम। हाँ, 14 का मैं प्रधान दलाल 14 गांव के प्रधान हैं जोगिंदर जी अभी। तो जोगिंदर जी से बात करेंगे, आपकी बात करवाएंगे, उनका क्या मानना है। जोगिंदर जी कैसे हो आप, पहले तो ये बताओ। ठीक है जी। क्या लग रहा है अब की बार सरकार का? सबसे पहले से परेश महोदय जी हमारे गांव से बाहर से भाई जो आ रहे हैं उनका नमस्कार, गांव की ओर से धन्यवाद जी आपका। हाँ, क्या पूछो जी? मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब की बार किसकी सरकार, किसके सर सजेगा ताज, कमल का फूल खिलेगा कि हुड्डा साहब का पंजा चलेगा? हुड्डा साहब का सारा मामला फिट है जी। 2 साल पहले हम भी नहीं सोचा था न्यू लग जावा मैं टिकट बटेंगे, इसको मिला नहीं कुछ भी। 10 की 10 सीट ले आया है वहाँ से दिल्ली से। अच्छा। ये लोगों में रोष हो गया। और दीपेंद्र हुड्डा ये कोई तरीके की बात थोड़ी, विकास आप को सा रोड देख लो, को सा जोड़ दे, सड़ लग रहा मामला, खड़े हो रहे हैं, कार चाहती है नहीं, ट्रैक्टर आगे लग जा, कार से पीटते। अरे हाँ, ये सारा 50 दीपेंद्र हुड्डा 50 लाख सर रही चढ़ाई थे दाड़क समाज में बैठे जी। अरे ये तो के बेरा कितना है शाम दाड़क साथ 8 सा भगवान दौर जाना था उड़ेता है ऐसा में के बरादरी केस है। सही बात है। हाँ जी। अरे ये कह रहे हैं दहेज पे जगह दहेज का बोले वो कानून बना, दहेज ये लेंगे की का एक ती बाट्या है, किंतु परंतु खट्टर साहब अरे एक ऊपर से है यो, इनका छोरा ना छोरी ना बहू ना लेना ना देना ना, इनका दहेज का क्या मतलब से? इन्हें तो दहेज में बांध और दिया देश कौन है दहेज? हाँ जी, लांड्री आदमी है जो देश को संभाला, बहू नहीं संभाली उससे। तो क्या होगा? कुछ नहीं जी। वह मामला एक बंसीलाल था, एक चौधरी भजन लाल था, एक एसआर से यो था, यो अपना सिरसा से देवीलाल। कहाँ गए वे परिवार जी? ये घमंड कर रहे थे कांग्रेस को, कांग्रेस हरा गया ऐसा होगा, कहाँ वे सारे की टिकट काट दी, ताले मूंद दिए, क्या होगा? कौन जा रहे हैं उनके पास? हाँ, इतना बुरा हाल कर दिया प्रदेश का, देश का नहीं, देसी पिस्तौल। अब तो बदमाशी की जरूरत नहीं, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से मर्डर हो रहे हैं जी। अब तो बहुत सारे कांड, अब जरूरत कौन है भाई भाई मारने की? अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करी प्रधान साहब आपने, लॉ एंड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं हुई हैं, जैसे अगर मैं झज्जर की बात करूं, बीजेपी की खुद की नेत्री हैं नीलम एलावत, उनको पाकिस्तान से फोन पे धमकी आती है। एक कांग्रेस के भी नेता हैं जिनको फोन पे धमकी आती है। खुलेआम एक नगर परिषद के चेयरमैन का इलेक्शन लड़ चुके हैं वो, उनका मर्डर कर दिया जाता दिन दाड़े। तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इनके ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? इन पता जी ये तो विकास होने ना दीजिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में बने थे, 43 बदमाशों का मर्डर कर दिया, प्रदेश छोड़ गए थे लोग। या ये यूपी वाला रहा कोई नहीं बढ़ता, सब भाग गए थे। विकार उसमें ये क्या थी या जेल, रोहतक जेल कौन था यहाँ? ये तो भाग जाएंगे, कोई नहीं पाएगा। ये तो कोई मामला है कौन है? ये बृहस्पति हो रही कितनी बड़ी बढ़ेगी। आपका ट्रक पकड़ लिया जी आरटीओ ने, हाँ भाई 25 लाख रुपए थे, ट्रक का 35 लाख का, और फिर था जब्त। क्या हो रहा है ये? पानी ना, विकास ना, पढ़ाई ना, नहीं हम मंदिर तो बना दिया। ये गरीब आदमी सड़ सड़ मर गए, कैंसर होगी जिन लोगों का, कैंसर का फ्री इलाज करवाता है, सुबह 1-1 लाख के लगा रहे बच्चे पे गए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी हमारी। अंबानी के खाते में से नहीं, सिलेंडर का बोला सब्सिडी कर दो, सब्सिडी के 130 रुपये में फूफा 30 पैसे पाओ। सारी कंपनी बिक रही है। अडानी अंबानी तो पहले भी कांग्रेस में थे जी। उन लोगों ने जहाज खरीद लिया और क्या कर लिया, उनका क्या फर्क पड़ेगा? ये 2 शर्ताड़े दे रही तो हमारा काम चल जाएगा। अच्छा, गरीब तो अपने क्षेत्र को लेके, ग्रामीण क्षेत्र को लेके डॉक्टर अरविंद शर्मा के प्रति जो एक रोष जो लग रहा है, जो निराश हैं लोग,
उसका क्या रीजन मानते हो? पिछले 5 साल का थोड़ा सा ब्यौरा दो आप। पहला लोकसभा एमपी देखे हमने भी शर्मा जी, जिसके पास समय नहीं मिला धन्यवादी दौरा करने का, भाई मैं जता दिया भाई क्या चाहिए, कोई ग्रांट किसी बरादरी से पूछ ले, कोई वर्ग नहीं छोड़ा जूते खाए मारे बिना, किसी आदमी से पूछ ले, मुझे मत बोलना भाई 14 का हमारा प्रधान झूठ बोल रहा, झूठ बोलूंगा ना जा रहा है, किसी वर्ग से पूछ ले, आशा वर्ग करते लेगा और कब देख ले, वो अधिकारी है नहीं, मीटिंग का है भाई, कोई आदमी एक आईडी सी बना दी गरीब आदमी का, सबके हम काट के बेचारा अकेले रहे थे, ये क्या गया आईडी बोले मीटर नारा लगा ले, सबके हम काट दिए, सब इनका नहीं प्लाट बोला 200 गज का दे देंगे, लाइट चार्ज के दे देंगे, कमरा दिखा वो। तो प्रधान साहब एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि आप 14 गाँव के प्रधान हैं, आप बेरी हल्के से आते हैं, बेरी हल्के से कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अब की बार कितनी वोटों से जिता रही है? ये तो 45 या 50 का मार्जिन में लगा जी, 45 से 50। हाँ जी, क्यों में लगा कर, पिछले चुनाव में भी अपनी लीड नहीं टूटी जी, बेरी के आप तो पत्रकार महोदय है, वो तो कलोई की टूट गई 20-22 की तो, और कोसली ने 74 हजार तो मार दी, झज्जर से भी हार गया, कलानौर से भी हार गया, 3500 से मार बादलगढ़ ने मार दी। पिछली बार 3 हल्कों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा पीछे थे, 4 हो जाए, 4 हल्के से, 4 से जी। तो 4 हल्के में कोसली आ गया अपना, जैसे बहादुरगढ़ है अपना, कलानौर हल्का है, और एक हल्का रोहतक से हल्का। तो अब की बार वहां आप तो घूमते हो सारे जगह, अब की बार उन क्षेत्र का क्या आपको लग रहा है? ऐसा जी कोसली तो आधी लीड टूट गई, 20-22 की। अहिरवाल समाज अब की बार आपको लग रहा है? हाँ, उसको मिल गया ना राव साहब को। अच्छा। हाँ, उस राव साहब के जरिए, राव साहब की जो कलानूर या अपनी को ना कोसली में बात हारे छोड़ टकड़ दे दी पापा ने उड़ाने, और सेंटर में कृषि मंत्री बना होगा, सब आजादी में भाईचारे में सब मरते हैं, तो आवाज फिर गई जी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए हम लगातार सर्वे जो कर रहे हैं भाई साहब, उसमें ये झलक के आ रहा है हमारे सामने, जनता ये कह रही है कि हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता नहीं मानते, हम उसको भाई मानते हैं। ठीक बात, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये तो जो ये दीपेंद्र हुड्डा था, कोई काम ना हो तो उससे ही भूडा मुँह पाओगा रात जोड़े से। चौधरी देवीलाल देखा बुढ़े हार गया, लौट रहा था बोला 100 बोला और मरा भाई, ये तो हार के भी काम कर रहा है, आवाज ठाई से। मतलब ये कह रहे हैं अगर उनका कॉलर गला भी पकड़ लें, हाथ भी पकड़ लें, तो वो कभी वो नहीं करते, तो मतलब इस तरह का है व्यवहार उनका। आप एक बात देखो ना, मैं तो छोटा है पंचायती हूँ, ये बेजंदर भाई देख रहे एक सरपंच मेरे भाई ही माम घर वारियाँ वक्त तो उठला बीरबानी नु की जा रहा, सारी जवानी शुरू तक तक हो दी दीपेंद्र हुड्डा ने, एक सच्चाई है, 36 बरादरी बैठी हरियाणा ताई, अगर भाई उड़ा जा रहा है, रोटी बगैर टाइम भी कौन, ये तो खाता पीता परिवार था ना। छारा गांव की बात करेंगे हम। छारा गांव में जैसे पिछली मौजूदा सरकार जो हमारी बीजेपी की, उसकी तरफ से कोई काम अभी ऐसा हुए हैं जो पिछले 5 साल के दौरान? हाँ हुए जी, जितनी ग्रांट बताओ था ना गाँव में देगा और टिकट वाले क्या। अच्छा, कोई काम नहीं हुए, मतलब काम ना क्लियरली, मतलब किसी से पूछ लो, हुड्डा साहब के दौरान कोई इस तरह के काम जो हुए? 2 करोड़ 80 लाख रुपए देगा। अच्छा, 22 करोड़ ना 200 करोड़ जी, सारा 200 करोड़ जी, और 50 लाख रुपए तो अब 4 महीने पहले आए थे। 21 लाख के धानक समाज की चुपाड़ है, याद में रह गई थी। एमपी साहब ने कहा कि भाई सुधा फिटिंग खर्चा बता दो, हर दिन रहने से यहाँ बैठे थे, हम जल से मारे थे, उन्होंने 11 लाख की मांग करी, फिर वो अपना समाज बैठा यहाँ, इसी समाज में बैठे चारों तरफ समाज के घर हैं, इस समाज ने ये कहा कि एक बार एमपी साहब आप देख लो, फिर इस समाज के साथ एमपी साहब भीतर चले गए। एमपी साहब ने देखा भाई मेरे को नहीं लगती या इस 11 लाख में पूरी हो जाएगी, जी 2 लाख और बढ़ा दो और ले लो। फिर एमपी साहब ने इसके 21 लाख रुपए बाद में दिए, तो अब काम चल रहा जी जी, और 21 लाख ही पहले दिए थे। अच्छा, ये पर 2 माता है यहाँ छोटी ही यारी, 2.5 लाख रुपए इसके देख गए, 5 लाख रुपए